भारत की यही बेटियां जो विश्व भर में भारत का नाम कर रही हैं, भारत के सर को ऊंचा उठा रही हैं, आज वही बेटियां भारत में यौन उत्पीड़न की शिकार हो रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश। 27 सितंबर को पूरे भारत में बड़ी उत्साह से नेशनल डॉटर्स डे मनाया गया, लेकिन मात्र इसी के 2 दिन बाद भारत की एक बेटी मनीषा वाल्मीकि का उनके साथ हुए दुष्कर्म के बाद निधन हो गया। अभी वेदनाओं का वक्त गुजरा भी नहीं था कि बलरामपुर में एक 22 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई। बहन मनीषा की तरह इस बार भी भारत की इस बेटी का दोनों पैर तोड़ दिया गया, रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी गई और जबरदस्ती उन्हें ड्रग्स खिलाया गया और बलात्कार करने के बाद उनकी हत्या कर दी गई। हम समाधान तक पहुंचे, इससे पहले रेप के पीछे होने वाली वजहों की बात कर लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी याद दिलाता हूं। सन 1997 में एक फिल्म आई थी जिसकी वजह से एक पोर्न स्टार काफ़ी मशहूर हुई थी। पोर्न स्टार का नाम था लिंडा लवलेस। उन्होंने ABC न्यूज़ के एक इंटरव्यू में बताया था कि वो जो भी कर रही हैं खुद की मर्जी से कर रही हैं, लेकिन इसी के मात्र 6 साल बाद उन्होंने पोर्न इंडस्ट्री का खुलासा करते हुए कहा कि उनके हस्बैंड यानी उनके पति उनसे ये सब ज़बरदस्ती करवा रहे थे और जो भी लोग उनका वीडियो देख रहे थे वो उनका रेप होते हुए देख रहे थे। आप आए दिन अखबारों में और न्यूज़ चैनलों पर, फिलहाल न्यूज़ चैनलों की बात ना की जाए तो अच्छा रहेगा, अखबारों में और सोशल मीडिया पर लड़कियों के गुम होने की खबरें पढ़ते और सुनते रहते हैं। लेकिन लड़कियों के गुम होने के पीछे सबसे बड़ी वजह लड़कियों की तस्करी होता है। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार सन 2016 में भारत में 20,000 से भी ज़्यादा लड़कियां एवं बच्चे मानव तस्करी के शिकार हुए थे। ये आंकड़ा 2016 का है, क्योंकि 2017, 2018 और 2019-20 का आंकड़ा उपलब्ध नहीं हो सका है। मानव तस्करी के शिकार होने वाली ज़्यादातर महिलाओं का इस्तेमाल सेक्स ट्रैफिकिंग के रूप में भी किया जाता है। इन्हें सेक्स रेस की तरह इस्तेमाल किया जाता है, इन्हें खरीदा और बेचा जाता है और जब इनसे काम करवा लिया जाता है तो या तो इन्हें मार दिया जाता है या तो पोर्न इंडस्ट्री में इन्हें बेच दिया जाता है। आए दिन ये इंडस्ट्री किस तरह से बढ़ रही है, आप इसका अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि कुछ रिसर्च के अनुसार इस इंडस्ट्री की आय $10 बिलियन से लेकर $97 बिलियन आंकी गई है। सेक्स ट्रैफिकिंग एक तरह का जघन्य रेप क्राइम होता है जो कि होने वाले रेप को बढ़ावा देता है। आप खुद ही सोचिए, जो चीज़ खुद ही एक इलीगल कार्य हो उसको रिकॉर्ड करके दिखाया जाना कितना इलीगल होता है। इस इंडस्ट्री में काम करने वाली लड़कियों को कई प्रकार के ड्रग्स और नस्ली दवाइयाँ खिलाई जाती हैं और उनका शारीरिक शोषण किया जाता है। कई लड़कियों का इंसिडेंस डेथ भी हो जाता है और कुछ लड़कियाँ PTSD यानी कि पोस्ट डोमेस्टिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के शिकार हो जाती हैं, जिससे उन्हें खुद की जान गंवानी पड़ती है। अमेरिका के एक पत्रकार और शोधक क्रिस हेज ने अपने एक स्पीच के दौरान कहा था कि अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री वीमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन को बढ़ावा दे रही है, यानी कि ये फिल्में महिला सशक्तिकरण के छत के तले महिलाओं को मनोरंजन की वस्तु के रूप में बढ़ावा दे रही हैं। इसका प्रभाव आप भारतीय फिल्म जगत पर भी पड़ता हुआ देख सकते हैं। हमारे देश में ढेरों वेब सीरीज, मूवीज एवं वीडियोज इसी वजह से करोड़ों कमा रहे हैं, क्योंकि उनमें भर भर के गालियां डाली गई हैं। खुलेआम इन फिल्मों में लड़कियों को सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आप ही सोचिए, भारत के सुनहरे भविष्य के लिए इन सब पर प्रतिबंध लगना जरूरी नहीं है क्या? इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। किसी समाज या देश में इस प्रकार की आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं तो इसकी सबसे 2 बड़ी वजहें हो सकती हैं। पहली, न्याय और कानून व्यवस्था की लापरवाही। दूसरी, समाज का नैतिक पतन। जब किसी देश में न्याय और कानून व्यवस्था ढीली या विलंब हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से आपराधिक घटनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि अपराधियों के अंदर से कानून का भय कम या खत्म हो जाता है। अगर आप कहेंगे कि इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए कोई नया कानून बनना चाहिए तो मैं बिल्कुल इसके समर्थन में नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपको सैकड़ों की एक लिस्ट गिना सकता हूँ जो कि इन अपराधियों को अपराध के कारण दी जाने वाली सजा के लिए बनाई गई है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जो कि लोगों को अपराध करने के लिए प्रेरित ना करे। अपराध करने की ये मानसिकता किस तरह से विकसित होती है, मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं, चीन से आया PUBG खुद चीन में ही बैन था। PUBG खेलने के दौरान लोग एक दूसरे को ढूंढकर उन्हें शूट करते हैं, उन्हें गोली मारते हैं। इसका सबसे बड़ा हानि ये होता है कि वास्तविक जीवन में भी लोगों के अंदर ये मानसिकता विकसित होती है कि लोग दूसरे लोगों को गोली मारकर स्वयं महसूस करते हैं। आप ही सोचिए, जो काम वास्तविक जीवन में गैर कानूनी और अमानवीय है उस चीज को गेम बनाकर खेलना क्या सही है? मैंने पिछले वीडियो में विश्व में रेप जैसे होने वाले आपराधिक घटनाओं के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको भारत की स्थिति से रूबरू करवाऊंगा। ये पहली बार नहीं जब किसी लड़की के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है।
हर महीने सोशल मीडिया पर ऐसी ही खबरें आती रहती हैं कि किसी लड़की के साथ निर्भया और मनीषा की तरह ही जघन्य अपराध हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया पर भी अधिक दिनों तक उन्हीं चीज़ों पर, उन्हीं मुद्दों पर आवाज़ें उठाई जाती हैं जिनमें जाति, धर्म या कोई राजनीतिक मुद्दा जुड़ा होता है। 2019 में हर 15 मिनट में एक रेप की घटना दर्ज हुई और साल भर में 4 लाख से भी अधिक ज़्यादा मामले महिला यौन उत्पीड़न के सामने आए। चाहे कोई भी सरकार हो, ये आपराधिक घटनाएं हमेशा चरम पे रही हैं। इस तरह सरकार पर उंगली उठाने से पहले अपनी ओर उठ रही उंगलियों को भी देखना होगा। डार्क वेब यानी अपराध की नई दुनिया वास्तविक दुनिया से बिल्कुल पूरी तरह हटके एक डिजिटल दुनिया होती है, जहां पर दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी जाती हैं। यहाँ पर तस्करी द्वारा लाई गई लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी जाती हैं और उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। लाइव टेलीकास्ट करने के दौरान जो लोग लाइव देख रहे होते हैं उनके डिमांड के अनुसार, यानी कि लाइव देख रहे लोग जो कहते हैं उनके अनुसार उनके साथ दरिंदगी की जाती है, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। ये इतनी अमानवीय होती हैं कि हम और आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि आज साइबर टीम बनाकर इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। अब बात कर लेते हैं समाधान की। पहला, न्याय और कानून व्यवस्था में लचीलेपन और लापरवाही को दूर किया जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में न्यायाधीशों की कितनी कमी है। भारत में 1 मिलियन लोगों पर मात्र 15 न्यायाधीश हैं, जबकि वहीं हमारे पड़ोसी देश में 1 मिलियन लोगों पर 159 न्यायाधीश हैं। इसीलिए न्याय व्यवस्था में लोगों को विश्वास हो, लोगों को न्याय मिल सके, इसलिए जरूरी है कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जाए। परिवार, स्कूल और शिक्षा के माध्यम से समाज के नैतिक पतन को रोका जाए। शैक्षणिक संस्थानों में ऐसे कार्यक्रम करवाए जाएं जिससे लोगों के नैतिकता में वृद्धि हो। महिला पुलिस कर्मियों की संख्या में वृद्धि की जाए और फिल्म इंडस्ट्री में एडल्ट्री और सेक्स रैकेट जैसे सीन्स को रोका जाए, जिससे समाज की मानसिकता दूषित ना हो और आपराधिक घटनाओं जैसे कि बलात्कार जैसी आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण लग सके। धन्यवाद।